एक पल में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़कने लगी। बस में चीख पुकार मच गई। तभी अमित की नज़र खिड़की के बाहर गई। बारिश के बीच उसे कुछ दूरी पर एक नीले रंग का घोड़ा दिखाई दिया। दूर से कुछ टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। पास के गांव के कुछ लोग जो उस रात अचानक जाग गए थे। गांव वालों ने बताया कि उस इलाके में ऐसा कोई घोड़ा नहीं था और वह खाई इतनी सुनसान थी कि वहां कोई आता जाता नहीं था। दोस्तों, क्या हुआ जब खाटू श्याम बाबा की यात्रा कर रहे भक्त की बस गिर गई? फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। राजस्थान की धरती, जहां रेत के टीलों के बीच आस्था बिखरी पड़ी है, वहां सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है। बाबा खाटू श्याम जी ने हारे का सहारा कहा जाता है। न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि उनके जीवन में चमत्कारों की ऐसी मिसालें भी कायम करते हैं जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी ऐसी ही एक सच्ची सी प्रतीत होने वाली घटना की है, जो खाटू श्याम की यात्रा पर निकले भक्तों के साथ घटी। यह घटना उस चमत्कार की है जिसने न केवल यात्रियों की जान बचाई, बल्कि उनके विश्वास को और गहरा कर दिया। कहानी में बाबा का चमत्कार देखने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। यह घटना शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले करोल बाग के रहने वाले 25 वर्षीय अमित शर्मा, जो एक साधारण सा व्यापारी था, जो कपड़ों का छोटा मोटा व्यापार चलाता था। अमित का जीवन सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वह आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा था। उसकी पत्नी रीना और 2 बच्चे, 10 साल का आरव और 7 साल की अनन्या, उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि अमित का मन हर समय उदास रहता। उसने सुना था कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन से हर मुराद पूरी होती है। उसकी माँ शांति देवी, जो एक कट्टर भक्त थी, हमेशा कहती थी, बेटा, बाबा श्याम के दर पर जो भी सच्चे मन से जाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। एक दिन माँ की बातों से प्रेरित होकर अमित ने फैसला किया कि वह खाटू श्याम जी की यात्रा करेगा। उसने अपने परिवार और कुछ पड़ोसियों के साथ एक बस बुक की, जो दिल्ली से सीधे खाटू श्याम तक जाती थी। यह यात्रा न केवल एक तीर्थ यात्रा थी, बल्कि अमित के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी थी। उसने सोचा, शायद बाबा श्याम उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएंगे। 13 मई 2025 की वो रात थी। दिल्ली की छावनी बस अड्डे पर एक साधारण सी बस खड़ी थी, जिसमें 40 लोग सवार होने वाले थे। बस का ड्राइवर राजेश एक अनुभवी चालक था, जिसने कई बार खाटू श्याम की यात्रा करवाई थी। बस में माहौल उत्साहपूर्ण था। भक्त भजन गा रहे थे। ढोलक की थाप पर जय श्री श्याम के नारे गूंज रहे थे। अमित अपनी माँ, पत्नी और बच्चों के साथ बस के बीच वाली सीट पर बैठा था। माँ शांति देवी ने अपने साथ बाबा को चढ़ाने के लिए कच्चा दूध और मिश्री का प्रसाद रखा था। बस में अन्य यात्री भी थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा और कुछ परिवार। इनमें से एक थे 60 साल के रामलाल, जो अपने बेटे विशाल के साथ यात्रा पर थे। रामलाल को दिल की बीमारी थी, लेकिन उनकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उन्होंने बेटे से कहा, विशाल, बाबा के दर्शन के बिना मैं उस दुनिया से नहीं जाऊंगा। बस में एक युवा लड़की नेहा भी थी, जो अपनी शादी की मनोकामना लेकर खाटू जा रही थी। हर यात्री की अपनी कहानी थी, लेकिन सबका मकसद एक था, बाबा श्याम का आशीर्वाद लेना। रात के 10 बजे बस दिल्ली से रवाना हुई। सड़कें सुनसान थी और ठंडी हवा खिड़कियों से आ रही थी। अमित ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सचमुच बाबा हमारी पुकार सुनते हैं? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाबा का नाम लेने से ही आधा दुख खत्म हो जाता है, बाकी आधा उनके दरबार में पहुंचकर। अमित को माँ की बातों पर यकीन तो था, लेकिन उसका मन अभी भी संशय में था। बस दिल्ली से निकलकर हरियाणा की सीमा में पहुंच चुकी थी। रात के लगभग 2 बजे थे और मौसम अचानक खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। ड्राइवर राजेश ने अपने सहायक मोहन से कहा, यह मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, रास्ते पर सावधानी से चलाना पड़ेगा। मोहन ने जवाब दिया, हाँ भैया, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस अब राजस्थान की सीमा के करीब थी। रास्ता पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, जहां सड़कें संकरी और घुमावदार थी।
अचानक एक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट से बस में बैठे लोग थोड़ा सहम गए। अमित की बेटी अनन्या डर के मारे अपनी माँ की गोद में सिमट गई। शांति देवी ने सबको शांत करते हुए कहा, बच्चों डरो मत, बाबा का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। सभी ने एक साथ जय श्री श्याम का जाप शुरू किया। कहानी आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अपने जीवन में कभी भी श्याम बाबा का चमत्कार का अनुभव किया हो तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल आईडी में सेंड करें और ये श्याम परिवार का हिस्सा बने। सभी श्याम भक्तों द्वारा भेजी गई कहानी में से चमत्कार की जो कहानी सबसे अच्छी होगी उसको हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए आपकी अपनी कहानी हमें ज़रूर से भेजें और अगर आप यह चैनल भक्ति वाइस पर पहली बार आए हो तो ज़रूर से याद करके ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची जहां सड़क के किनारे एक गहरी खाई थी। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी हो गई थी। राजेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन बस का टायर फिसल गया। एक पल में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़कने लगी। बस में चीख पुकार मच गई। अमित ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को कसकर पकड़ लिया। शांति देवी की आंखें बंद थी और उनके मुंह से सिर्फ हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा निकल रहा था। बस कई बार लुढ़कते हुए खाई की ओर गहराई तक चली गई। शीशे टूट गए और सामान इधर उधर बिखर गया। एक जोरदार धमाके के साथ बस एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों की कहराने की आवाज़ आने लगी। अमित को लगा कि उसका शरीर सुन्न हो गया है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सौभाग्य से वे सभी जीवित थे और बाकी सब थोड़ा बहुत जख्मी थे। शांति देवी को मामूली चोटें आई थी लेकिन वह अभी भी बाबा श्याम का नाम जप रही थी। रामलाल और विशाल को भी चोटें आई थी लेकिन वे सुरक्षित थे। नेहा का पैर सीट के नीचे फंस गया था और वह निकलने की कोशिश कर रही थी। ड्राइवर राजेश और सहायक मोहन भी थोड़ा जख्मी थे लेकिन जीवित थे। बस में कुल 40 लोग सवार थे और आश्चर्यजनक रूप से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बस खाई के किनारे एक पत्थर पर अटकी थी और नीचे गहरी खाई थी। जरा सी हलचल से बस और नीचे जा सकती थी। रात का अंधेरा, बारिश की आवाज़ और खाई में फंसी बस का मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। तभी अमित की नज़र खिड़की से बाहर गई। बारिश के बीच उसे कुछ दूरी पर एक नीले रंग का घोड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, इतनी रात में इस सुनसान जगह पर घोड़ा? उसने अपनी माँ को बताया लेकिन शांति देवी ने कहा, बेटा यह बाबा श्याम का निशान है, वह हमें बचाने आए हैं। अमित को यकीन नहीं हुआ लेकिन उसने देखा कि घोड़ा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक बस में एक हल्का झटका लगा। सभी डर गए लेकिन बस नहीं गिरी। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने बस को थाम लिया हो। रामलाल जो अब तक चुप थे अचानक बोले, मैंने भी वह नीला घोड़ा देखा, यह बाबा का चमत्कार है। बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने भी दावा किया कि उन्होंने घोड़े की आकृति देखी। नेहा जो दर्द से कर्रा रही थी उसने भी कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर में बारिश थम गई। दूर से कुछ टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। पास के गांव के कुछ लोग जो उस रात अचानक जाग गए थे खाई की ओर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सपने में एक नीले घोड़े पर सवार व्यक्ति ने कहा, जाओ खाई में कुछ लोग फंसे हैं, उनकी मदद करो। गांव वाले हैरान थे क्योंकि उस इलाके में रात में कोई नहीं निकलता था। फिर भी वे टॉर्च और रस्सियां लेकर पहुंचे। गांव वालों ने रस्सियों और लकड़ियों की मदद से बस को स्थिर किया और एक एक करके यात्रियों को बाहर निकाला। यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी थी क्योंकि बस किसी भी पल नीचे जा सकती थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी 40 यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। जब नेहा को निकाला गया तो उसका पैर सीट से निकल गया था और दर्द गायब हो गया था। रामलाल जिन्हें दिल की बीमारी थी उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी छाती पर हाथ रखकर उन्हें शक्ति दे रहा हो। जब सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए तो गांव वालों ने बस की स्थिति देखी। वे हैरान रह गए।
बस एक छोटे से पत्थर पर अटकी थी, जो इतना कमजोर था कि उसका वजन सहन करना असंभव था। एक गांव वाले ने कहा, यह पत्थर तो इतना छोटा है कि इस पर एक आदमी का भी वजन नहीं रुक सकता। फिर यह पूरी बस कैसे टिकी रही? तभी एक बुजुर्ग गांव वाले ने कहा, यह बाबा खाटू श्याम का चमत्कार है। वह नीला घोड़ा जो तुम सबने देखा, बाबा का निशान है। गांव वालों ने यात्रियों को अपने गांव ले जाकर उनकी देखभाल की। वहां एक छोटा सा मंदिर था जिसमें खाटू श्याम की मूर्ति थी। शांति देवी ने वहां जाकर बाबा को धन्यवाद दिया और कच्चा दूध चढ़ाया। अमित, जो अब तक संशय में था, वे भी बाबा श्याम के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आज आपने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। अगले दिन गांव वालों ने यात्रियों को खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचाने के लिए बस और टैक्सी की व्यवस्था की। कुछ यात्री अभी भी सदमे में थे, लेकिन बाबा की कृपा से उनकी हिम्मत बंधी रही। दोपहर तक सभी यात्री खाटू श्याम मंदिर पहुंच गए। मंदिर का माहौल आध्यात्मिक था। भजनों की आवाज़ और बाबा की मूर्ति की शोभा देखकर सभी का मन शांत हो गया। अमित ने बाबा के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। उसने अपनी सारी परेशानियां बाबा को बताई और आशीर्वाद मांगा। शांति देवी ने कहा, बेटा, बाबा ने हमें खाई से बचाया, अब तेरी हर मुराद पूरी होगी। रामलाल, नेहा और अन्य यात्रियों ने भी बाबा के दर्शन किए। नेहा ने बाद में बताया कि उसकी शादी की मनोकामना कुछ ही महीनों बाद पूरी हो गई। रामलाल की सेहत में भी सुधार हुआ। वापसी की यात्रा में सभी यात्री उस चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। नीले घोड़े की बात हर किसी की जुबान पर थी। गांव वालों ने बताया कि उस इलाके में ऐसा कोई घोड़ा नहीं था और वह खाई इतनी सुनसान थी कि वहां कोई आता जाता भी नहीं था। फिर वह रहस्यमय घोड़ा कहाँ से आया? सभी का यही मानना था कि यह बाबा खाटू श्याम का चमत्कार था। अमित का जीवन भी बदल गया। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार फिर से पटरी पर आ गया और वे भी बाबा की महिमा को समझे। इस घटना ने न केवल अमित और उसके साथी यात्रियों की जिंदगी बदल दी, बल्कि उस गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार की है। खाटू श्याम बाबा, जो हारे का सहारा है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। उस रात जब बस खाई में गिरी, ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा का नीला घोड़ा और उनकी अदृश्य शक्ति ने न केवल सभी यात्रियों को बचाया, बल्कि उनके दिलों में एक अटूट विश्वास जगा दिया। आस्था की इस बेमिसाल कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर से करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।